हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। आप सबका स्वागत है न्यूमेरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। मुद्दा अलग है। मुद्दा जुड़ा हुआ है भारत के नेतृत्व से कि कौन भारत को संभाल सकता है। दूसरा मुद्दा कि लोग क्या बोल रहे हैं और भाजपा के कुछ नेता क्या बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर, मोदी जी 8 नंबर, साल 5 नंबर मरकरी, और एक चरित्र निकलता है सुब्रमण्यम स्वामी का। कहते कहते बहुत कुछ कह गए। क्या कहा कि पीएमओ इज नाउ यूजलेस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज नाउ यूजलेस, बेकार है, और अब कमान जो है गडकरी के हाथ सौंप देनी चाहिए। इशारा थोड़ा सा कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में है, पर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना सुब्रमण्यम स्वामी का। यानी कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी, आपसे देश नहीं संभल रहा है, वक्त आ गया है कि आप त्यागपत्र दे दीजिए और भारत की कमान नितिन गडकरी के हाथ में दे दीजिए। बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट किसी में हिम्मत तो हुई ये कहने की, जो ये कह सके कि कमान गडकरी को दे दीजिए, और ये उनका ट्वीट है, आप चेक कर सकते जाके नेट पर। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी की जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, ट्वीट आते हैं, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री, कोई नेता कभी कोई कमेंट नहीं करता है, बल्कि वो मुंह फेर के चले जाते हैं। नेता कौन होते हैं? अगर सुब्रमण्यम स्वामी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नेता कौन होते हैं? जब चिंता का वक्त हो और भारत में सिर्फ चिताएं जल रही हों, तो उस टाइम नेता सड़कों पर नजर आते हैं, लोगों की मदद करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर। पर यह कैसा देश है कि जहां पर सभी नेता अपने अपने बैंगलोस के अंदर बिल्कुल बंद होकर बैठे हैं। कोई बात नहीं करता कि रोज 4000 मौतें होती हैं, जो अंडर काउंट है, दुनिया के सारे पेपर्स में दिखाया जा रहा है। बिल्कुल अंडर काउंट है, यानी कि 10 से 20% शो किया जा रहा है। मर तो 30 से 40 हजार रहे हैं। चरित्रहीनता की सीमा इस सीमा तक कि पराकाष्ठा भी पीछे रह जाए, और उसके बाद इनको जरा से कुछ कह दो तो कहते हैं कि ये इसके एजेंट हैं और उसके एजेंट हैं। भारत में सच बोलना गुनाह हो गया है। सच बोलोगे तो मारे जाओगे, सच बोलोगे तो प्रताड़ित किए जाओगे। दरअसल 3 नंबर का भारत और 8 नंबर के मोदी जी, शनि। 3 नंबर का मतलब बृहस्पति, यानी कि गुरु। गुरु और शनि का मेल नहीं होता है, और गुरु और शनि का मेल बुध के साल में तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि बुध का साल तो पारा है, मरकरी है, बनता है बिखरता है, बनता है बिखरता है, बनता है बिखरता है। हालात तो कोरोना के धीरे धीरे सुधर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा जो चीज़ ऊपर जाती है, प्रकृति इसको नीचे ले आती है, लेकिन भारत की लीडरशिप एक ऐसे निशान छोड़कर जाएगी इतिहास के पन्नों पर जो कभी नहीं मिटेंगे। क्योंकि चिताओं की तस्वीरें नहीं मिट सकती। हर गली, हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले के अंदर रोते बिलखते हुए लोगों की तस्वीरें। कोई दवाई चाहिए, किसको रेमडेसिविर चाहिए, किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, किसी का बच्चा मर गया, किसी के माता पिता मर गए, किसी के भाई बहन मर गए, किसी की पत्नी मर गई, किसी का पति मर गया। सामने लोग दम तोड़ते रहे, और ये लोग अपने बंगलों से बाहर नहीं निकले, ये अपने बैंगलोस में अंदर ही रहे।
इनके मुंह से उफ नहीं निकली कि इतने लोग प्रतिदिन मर रहे हैं। और कई बार जब ऑस्ट्रेलिया के पेपर में एक कार्टून आता है जहां भारत को एक मरे हुए हाथी के रूप में दिखाया हुआ है और उसके ऊपर मोदी जी एक मुकुट पहन के बैठे हैं, और उसके बाद क्या क्या वर्ड यूज़ किए गए, एडमेंट, एरोगेंट एंड एपोकैलिप्स, यानी कि कयामत लाने वाला। इसके अलावा गार्डियन पेपर हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, और न्यूयॉर्क टाइम्स का तो हेडलाइंस था फ्रंट पेज पे, जलती हुई चिताएं, और साथ में क्या कहा उन्होंने, इंडिया अंडर काउंटिंग इट्स डेड, इंडिया अंडर काउंटिंग इट्स डेड। 100 मरे और आप 10 शो करें। नोएडा में 2300 से ऊपर मरे, टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग, और आप 107 157 शो करते हैं। भोपाल के शमशान घाटों में 2500 मरते हैं, आप 100 लोग शो करते हैं उसके अंदर, अपने उसके अंदर क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स के अंदर। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा, बिहार में भी ऐसा। क्या फ़र्क पड़ता है कांग्रेस का रूल स्टेट हो या बीजेपी का हो या अपोजिशन का हो, सब ने एक ही फैसला किया है कि डेड की संख्या नहीं बतानी, कितने मर गए नहीं बताना, कहीं दुनिया के अंदर भारत की बदनामी ना हो जाए। दरअसल देश जो होते हैं ना तो मरते हैं ना जीते हैं, देश चलते रहते हैं, इंसान जीते और मरते हैं, और जब तक वो इंसान जीते हैं देश को भी मारते रहते हैं। किसकी बदकिस्मती किसकी खुशकिस्मती नहीं कह सकते, पर ये देश 2 कदम आगे जाता था और 3 कदम पीछे आता, ये इसका इतिहास बन गया। इस इतिहास में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो दयालु हैं, कंपैशनेट हैं, अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो क्रूअल हैं, क्रूर हैं, निरंकुश हैं, जिन्हें जनता की पड़ी ही नहीं, जिन्हें जनता से कुछ लेना देना नहीं। वो कृष्णदेव राय की कहानी याद आ गई। बड़े दयालु राजा थे, जनता उनको टैक्स दिया करती थी, बड़ा ध्यान रखती थी। फिर अकाल पड़ा, कहीं कुछ नहीं मिला, तो उस समय राजा अपने देशवासियों से कहता कि मेरे बच्चों तुम फिक्र मत करो, जब समय अच्छा था तुमने मुझे बहुत धन दिया है, बहुत टैक्स दिया है, अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, क्योंकि अब तुम्हारा ये विपदा काल है, विपत्ति काल है। पर अब कृष्णदेव राय पैदा नहीं होते। आज के राजा पूछते नहीं है कि आप कैसे हो, मर रहे हो, जी रहे हो। आप चीखो, चिल्लाओ, ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल के बेड के लिए, उन गिद्धों के लिए जो एक एम्बुलेंस के अंदर 1.5 लाख 2 लाख रुपए आपसे चार्ज कर लेते हैं कई किलोमीटर्स के। आप सोचिएगा, अगर ये चरित्रहीनता नहीं है तो क्या है। जब भारत के बड़े बड़े कर्णधार घरों से बाहर नहीं निकलते हैं और लोगों का हालचाल नहीं पूछते और मुंह छुपा कर निकल जाते हैं, तो ये चरित्रहीनता नहीं तो और क्या है। ऐसे कौन से राजा होंगे जो अपने घरों में बंद हो जाते हैं जब विपदा हो और बाहर नहीं निकलते, और सड़कों पे जब इस देश के बच्चे मरते हैं, इस देश की महिलाएं मरती हैं, इस देश के पुरुष मरते हैं, और कोई रोने वाला नहीं है। और अगर रो रहा हो तो उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। ये नया भारत है, संवेदनहीन भारत, इनसेंसिटिव भारत, कैरेक्टरलेस भारत। इवन हाई कोर्ट दिल्ली ने भी कह दिया कि इमोरलिटी की लिमिट क्रॉस कर गए हैं इंडिया के लोग। नैतिकता छोड़िए, अनैतिक लोग हो गए हैं, जिस ढंग से काला बाजारी, चोर बाजारी कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। इंडिया इज़ ए इमोरल कंट्री, अनैतिकता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। अगर ये चरित्रहीनता नहीं है तो फिर क्या है। आप ही फैसला कीजिए ये कब तक चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप हैं वही आपके कर्णधार भी होंगे। अगर जनता ही चरित्रहीन हो जाए तो राजा भी, जितने ऊपर मंत्री भी, वो भी तो वैसे ही होंगे ना, वो कोई अलग तो समाज से आएंगे नहीं। तो प्रश्न जनता के लिए भी तो है, आप किस चरित्र को लेकर चल रहे हैं। उंगली आपके ऊपर भी उठती है, उंगली आप पर भी उठेगी, क्योंकि प्रजा आप हैं, चुनते भी आप हैं, और जिसे चुनेंगे फिर उसके द्वारा दिया गया चाहे प्यार हो या त्रास हो, उसके हकदार भी आप होंगे।
और इस 5 नंबर के साल में, मरकरी के साल में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।